अपने मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करती हूँ। उनके बारे में कुछ मैं पहले तो नहीं मैंने बोला, क्योंकि मुझे लगा कि अभी उनके बारे में बताना, उनके जीवन के पूरे सफर के बारे में बस कुछ ही पंक्तियों में कोशिश करूंगी कि बता पाऊं कि वो ओमपाल सिंह निडर जी फिरोजाबाद से हैं और पूर्व सांसद हैं और लेक्चरर रह चुके हैं, और अभी तो शायद नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत ही बड़े साहित्यकार हैं। और उन्होंने शायद 10,000 के आसपास या उससे कम या उससे आगे पीछे थोड़ा सा और ज्यादा ही उन्होंने काव्य पाठ किया है और बहुत सारे सम्मेलनों में शरीक हुए हैं और सबको अपनी रचनाएं सुनाई हैं। उनकी रुचि कविता सम्मेलन और राजनीति दोनों में बराबर से रही है। और अगर मैं ये कहूँ कि उनकी कविताएं बहुत आम नहीं होती, मामूली नहीं होती, तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि वो जेल भी जा चुके हैं अपने कविता लेखन की वजह से, और जेल में भी उनकी कविताएं पढ़ी जाती हैं। ऐसा जैसा मुझे उनके बारे में पता है थोड़ा बहुत, वही मैं बता रही हूँ। बहुत सारे अलंकार, बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित है वो, जिसकी कोई गिनती नहीं है। राष्ट्र कवि का दर्जा मिला है उन्हें, और 2015 की ये बात है, उन्हें कलराज मिश्रा जी के हाथों राष्ट्रीय कवि की उपाधि मिली थी। राष्ट्र कवि संगम के पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार भी हैं वो, और न जाने वो क्या क्या नहीं लिखते हैं। और बहुत ही ओज रस से उनकी कविताएं रहती हैं, ओज रस से परिपूर्ण। उनके लिए मैं बस एक बात ये कहना चाहूंगी, कुछ पंक्तियां रखती हूँ किसी की उनके लिए, कि जब टूटने लगे हौसला तो इतना याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के कभी तक तो ताज हासिल नहीं होते। उन्होंने बहुत मेहनत करी है कि आज वो इस मुकाम पे हैं या राष्ट्रीय कवि की उपाधि से लबरेज हैं, बहुत समर्पित हैं। तो बिना मेहनत के कभी तक तो ताज हासिल नहीं होते। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरों में भी मंजिल, ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरों में भी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। उठो साथियों निज धर्म बिख न जाए। और 4-5 मिनट का समय बताया था पहले, तो 4-5 मिनट में तो मैं सांस ले पाता हूँ, लेकिन आज मैं ज्यादा लंबी सांस नहीं लूंगा। उठो साथियों निज धर्म बिख न जाए, बहनों जगो निज शर्म बिख न जाए, बहनों जगो निज शर्म बिख न जाए। यही आरज़ू है मेरी कवि गणों से, यही आरज़ू है मेरी कवि गणों से, कि सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए। वाह 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 दादा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिक न जाए। और देखिए, श्रृंगार तो रसराज है, श्रृंगार तो सभी लिखते हैं, सभी लोग इसमें लिप्त रहते हैं। मुझसे भी कभी कभी माँ भवानी के आदेश से श्रृंगार लिखा गया। मैं उसका एक मुखड़ा पढ़ रहा हूँ, अगर सही मुखड़ा पढ़ पाया तो स्वागत। बिल्कुल, बहुत स्वागत है आपका। एक मुखड़ा पढ़ा कि देखे मैंने बहुत तुम्हारे जैसा नहीं देखा है। और ऐसा नहीं है प्राची, 1-1.5 घंटे तक मैं श्रृंगार ही पढ़ता रहता था। कभी कभी अगर लोग बहुत मस्ती में रहते थे तो मैं पढ़ते ही चला जाता था, चिंता नहीं करता। सुने कि देखे मैंने बहुत तुम्हारे जैसा नहीं देखा है, देखे मैंने बहुत तुम्हारे जैसा नहीं देखा है। एक झलक ही खींच गई मेरे मन पर रेखा है, एक झलक केवल एक झलक ही खींच गई मेरे मन पर रेखा है। तब से अनजाने ही द्वार तुम्हारे आ जाता हूँ,
हूँ, जब से उम्र तुम्हारी बचपन पार कर चली, मेरे पागल मन पर भी अधिकार कर चली, मेरे पर भी अधिकार कर चली। और दोस्तों इसमें एक बंद केवल पढ़ रहा हूँ, अगर ढंग से हो गया हो। मुझको तो अब तक ऐसा सुंदर तन नहीं मिला है, नित्य नया होता तन में परिवर्तन नहीं मिला है। ये गहराई से सोचना बहुत साधारण शब्द है। मुझको तो अब तक ऐसा सुंदर तन नहीं मिला है, नित्य नया होता तन में, मैंने कहा उम्र पार कर चली, नित्य नया होता तन में परिवर्तन नहीं मिला है, जिसमें इतना निखार हो वह यौवन नहीं मिला है। हो सकता है तुमको अब तक, हो सकता जिसमें इतना निखार हो वह यौवन नहीं मिला है, हो सकता है तुमको ढंग का दर्पण नहीं मिला है, दर्पण नहीं मिला है। कि एक बार देखो ढंग से तो मालूम पड़ जाएगी, एक बार अपना चेहरा देखो ना, एक बार देखो ढंग से तो मालूम पड़ जाएगी, एक बार देखो ढंग से तो मालूम पड़ जाएगी। कितने लोग नजर तुम्हारी, कितने लोग शिकार कर चली, मेरे पागल पर भी अधिकार कर चली। बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं देखा है, एक झलक ही खींच गई मेरे मन पर रेखा है। और ऐसे ही लिखता था मैं राजीव, एक गीत में माँ की कविता ने लिखा कि मुझको है विश्वास तुम्हें भी याद सताती होगी। ये चार पंक्तियां हैं एक दूसरे गीत की। मुझको है विश्वास तुम्हें भी याद सताती होगी, लाख कोशिशें करने पर भी नींद न आती होगी, लाख कोशिशें करने पर भी नींद न आती होगी। तभी कहीं कोई दुल्हन कंगना खनकाती होगी, और इससे कहने का प्रयास किया, तभी कहीं कोई दुल्हन कंगना खनकाती होगी, वो हृदय की पीर उमड़ आंखों में आती होगी। बहुत सुंदर, शानदार गुरु। कहते हो फिर भी मुझसे कहते हो मैं आगे और न बोलूं, फिर भी मुझसे कहते हो मैं आगे और न बोलूं, कम हो जाए घुटन मीत अब मन की कहने दो, मैं जैसे चाहूं मुझको वैसे ही रहने दो। यदि आप अपना टैलेंट बंजारा बीट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो 1 मिनट का वीडियो हॉरिजॉन्टल में बनाकर इन नंबरों पर भेजें। और हाँ, बंजारा बीट्स चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।